तो हेलो गाइस, दिस इज हार्दिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ मेनी बैकलॉग्स आर अलाउड टू स्टडी इन कनाडा। वेल, और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि बैकलॉग्स क्या होती है, राइट। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बैकलॉग्स इज ऑल अबाउट योर फेल्ड सब्जेक्ट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बीकॉम किया है, तो बीकॉम में थ्रू आउट दी एकेडमिक्स, मतलब एक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक मेरे कितने फेल्ड सब्जेक्ट्स है थ्रू आउट दी एकेडमिक्स, ठीक है। तो दैट विल बी कंसिडर एज माई बैकलॉग्स, ठीक है। तो ऑल योर फेल्ड सब्जेक्ट्स आर योर बैकलॉग्स। और अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मेरी बैकलॉग्स थी मेरे एकेडमिक्स में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। बट अभी मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, अभी मैंने मेरे सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लिए हैं, राइट। तो फिर भी दैट विल बी कंसिडर फॉर योर एडमिशन, क्योंकि बैकलॉग्स क्लियर कर दिया दैट डजंट मीन कि वो उसका आपका कोई हिस्ट्री नहीं है। वो आपके ट्रांसक्रिप्ट में जरूर शो होगा कि आपका बैकलॉग हिस्ट्री था, ठीक है। और इसके लिए नो बैकलॉग सर्टिफिकेट भी, अगर आपको कोई बैकलॉग्स नहीं है तो नो बैकलॉग सर्टिफिकेट भी होता है। तो जो आपके जो सीजीपीए होता है, आपका जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक प्रोफाइल कनाडा के लिए बहुत मैटर करता है। सी, अगर यूके है, अगर यूएस है, अगर और ऑस्ट्रेलिया है, राइट, सो दे आर काइंड ऑफ लिबरल फॉर एकेडमिक्स जब एडमिशन की बात आती है। बट कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा स्ट्रांगली फोकस ऑन योर एकेडमिक्स व्हेन इट्स कम टू एडमिशन एंड वीजा पर्पस, ठीक है। तो कनाडा की जो कॉलेजेस है उसमें पब्लिक कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है। जो अब फॉर एन एग्जाम्पल की देखो, अगर आपकी बैकलॉग्स हिस्ट्री है ना, सपोज आपके मोर देन 10 बैकलॉग्स है, 8 बैकलॉग्स है, राइट, तो जो टॉप क्लास कॉलेजेस है वो आपको एडमिशन नहीं देगा। फॉर एन एग्जाम्पल सेनेका है, सेंटेनियल है। तो ये जो टॉप क्लास के कॉलेजेस है कनाडा के, इनका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है बैकलॉग्स को लेकर, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेप्यूटेशन, कि ये कॉलेजेस का ऐसा रिक्वायरमेंट बैकलॉग्स को लेकर रहता है कि हम मोर देन 6 या मोर देन 8 बैकलॉग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन में मोर देन 6 मोर देन 8 बैकलॉग्स है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और फिर कुछ ऐसी कॉलेजेस होती है कि जो पब्लिक कॉलेजेस है, ठीक है, बट वो टॉप क्लास में नहीं आती। तो कोई मीडियम रैंक का कोई कॉलेजेस है, तो जैसे सॉल्ट कॉलेज है, सेंट क्लेयर कॉलेज है, कॉनेस्टोगा कॉलेज है, जैसे फ्लेमिंग कॉलेज है, मोहाक कॉलेज है, राइट। तो बैकलॉग्स में थोड़े से लिबरल रहता है। जैसे अब कॉनेस्टोगा है, सेंट क्लेयर है, तो ये अप टू 15 अप टू 20 बैकलॉग्स भी एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 22 बैकलॉग्स है, फिर भी कॉनेस्टोगा या सेंट क्लेयर का वीजा आया, ठीक है। और देखो, अगर आपके बहुत ज्यादा बैकलॉग्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका मोर देन 30 बैकलॉग्स है, मोर देन 35 बैकलॉग्स है, राइट। तो आपको अगर कोई बोलता है कि आपको तो फिर भी इजिली एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो सी गाइस, ये भी देखो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर प्राइवेट कॉलेज होता है तो प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी है कि जिनमें पीजीडब्ल्यूपी के लिए प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल नहीं है, और ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस है कि जो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बट प्राइवेट कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका वीजा का जो अप्रूवल का जो चांस है वो एक रिस्क फैक्टर में चला जाता है। मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो बहुत बड़ा रिस्क है और वीजा अप्रूवल का चांस काफी लो हो जाता है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एडमिशन फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। आप ऑलवेज प्रीफर कि आपको एक पब्लिक कॉलेज में एडमिशन मिले। क्योंकि देखो, अब कनाडा इमिग्रेशन का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस का लिस्ट है। तो आप वहाँ पे जाके कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा कॉलेज है और वो कॉलेज पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एंड पीजीडब्ल्यूपी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। मतलब आप अपना जो पीजी स्टडी करोगे कनाडा में, उसके बाद जाके आपका जो कॉलेज है वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। सो अब कौन सा कॉलेज कितने बैकलॉग्स एक्सेप्ट करता है, इसका भी बहुत बड़ा लिस्ट है जो मैं यहाँ पे तो डेफिनेटली सजेस्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, आपका क्या प्रोफाइल है, आपके बैकलॉग्स कितनी है, आपके सीजीपीए कितना है, राइट, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। और आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि मैं जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आई विल सजेस्ट यू सम कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, एज वेल एज वी हैव दी एडमिशन टीम, वी हैव द एक्सपर्ट टीम जो आपकी हेल्प कर सकती है फॉर योर प्रोफाइल इवेल्युएशन, कि आपकी प्रोफाइल स्टडी करे और आपको बताए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा आपके बैकलॉग्स या आपके सीजीपीए या फिर आपके जो एकेडमिक जो है, आपका एकेडमिक हिस्ट्री है उसके हिसाब से। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल मिशन.कनाडा को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।